हेलो गाइस, मैं अपने छोटे से प्यारे से यूट्यूब चैनल धूम स्टडी पर आपका स्वागत करता हूँ। मेरा नाम करण। तो आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आपको पता ही होगा कि हम इस वीडियो में किस बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। अगर नहीं भी पता तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ। मैं इस वीडियो में आपको बताने तो आया हूँ। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं साइंस 1 के चैप्टर 1 ग्रेविटेशनल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि एग्ज़ाम में बार बार आते हैं और ये 2 या 3 साल से बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो 1 मिनट का भी टाइम पास ना करते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल धूम स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। फ्रेंड्स को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। तो ग्रेविटेशनल चैप्टर का वेटेज 5 मार्क्स का है। इसमें से सिर्फ और सिर्फ 5 मार्क्स से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, तो हम बढ़ते हैं आगे। अभी तक पहले पेज से ना क्वेश्चन पूछे गए हैं, आई होप कभी पूछे भी नहीं जाएंगे। तो फर्स्ट पेज से कोई भी क्वेश्चन नहीं आते एग्ज़ाम में। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में, दोनों ही इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन क्या है अपना, सर्कुलर मोशन है एंड फिर सेंट्रीपिटल फोर्स है। ओके, तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं मैं बताता हूँ आपको। तो हमारे एग्ज़ाम में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, सेंट्रीपिटल फोर्स पूछा गया था। तो क्वेश्चन इस प्रकार है, डिफाइन अ सर्कुलर मोशन थोड़ा ओवर राइटिंग हो गया था, समझ लेना। और डिफाइन सेंट्रीपिटल फोर्स। थोड़ा ओवर राइटिंग हो गया बट इट्स ओके ब्रो ब्रदर्स। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इनमें से दोनों पक करना, हाँ क्या, इनमें से एक नया क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है, वो भी 2 मार्क्स के लिए आता है। समझ लो 2 मार्क्स भी मिले सिर्फ डेफिनेशन लिखने पे आपको मिल रहा है। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है केपलर्स लॉ। केपलर्स लॉ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% ये एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। ये आप चाहे 2022 2023 का पेपर उठा कर देख लीजिए, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है। ओके, तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे एग्ज़ाम में, पहले हम किस साइंटिस्ट ने इसको एक्सप्लेन किया इधर से यहाँ तक लिख लेंगे। ओके, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे, केपलर्स का फर्स्ट लॉ लिखेंगे इधर से इधर तक। फिर हम डायग्राम को एक्सप्लेन करेंगे। फिर हम ये इधर से इधर तक का इधर लिखेंगे सेकंड लॉ केपलर्स का। फिर यहाँ से थर्ड लॉ लिखेंगे इधर से इधर तक। यहाँ पे क्या है, के क्या है, कांस्टेंट है, आर क्या है, रेडियस है, टाइम टी क्या है, टाइम रेट पीरियड रिवोल्यूशन है। ओके, तो ये करना ही, ये एग्ज़ाम में 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, समझ लो 3 मार्क्स के लिए सिर्फ और सिर्फ। तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके फ्रेंड्स, तो ये ज़रूर करना। गाइस, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। पूछ लेगा तो पूछ लेगा, वैसे तो ज़्यादा चांस नहीं है एग्ज़ाम में पूछने के लिए, बट हाँ इसका नीचे एक फॉर्मूला है ये वाला, ये कर लेना और इधर से यहाँ तक डेफिनेशन कर लेना। तो इस डेफिनेशन को समझते हैं हम। द अबोव law means that if the mass of one object is double, the force between the two objects also double. Also, if the distance is double, the force decrease by a factor of 4. आई होप आपको पता होगा इसका मतलब। नहीं भी पता तो मैं बताता हूँ। मास को अगर, मतलब क्या बोलना चाहता है ये फॉर्मूला, मास को अगर डबल करोगे तो फोर्स भी डबल होगा। ओके, अगर डिस्टेंस को डबल करोगे तो फोर्स डिक्रीज़ होगा, उसका 2 गुना होगा। मीन्स को अगर समझ लो आप डिस्टेंस को 2 गुना बढ़ाओगे तो फोर्स 4 गुना घटेगा। इसका मतलब यही था और कुछ नहीं। न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ बस इसी को एक्सप्लेन करता है। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर जी के वैल्यू और एसआई यूनिट ऑफ जी का लर्न कर लेना, ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न कर लेना, ये हमारे न्यूमेरिकल्स में हमें काम आएगा, तो इसका याद कर लेना अच्छे से। ओके, ये क्या मालूम है, ये उसमें पूछ लें ब्लैंक्स में, फिलिंग द ब्लैंक्स, उसमें पूछ सकता है। तो फ्रेंड्स एग्ज़ाम में कोई ऐसे भी लिखता है न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर, ओके, और कोई ऐसे भी लिखता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, दोनों ही राइट है, दोनों तरीके से हम लिख सकते हैं, दोनों ही इम्पोर्टेंट, आपको इसमें मार्क्स मिलेगा, तो आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मैग्नीट्यूड फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स, ये इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, बट इसका हाँ फॉर्मूला लर्न कर लेना। ओके, और यहाँ पे नीचे है, इसको एक्सप्लेन कर देना। यहाँ पर क्या है, 4m पाई स्क्वायर के अपॉन के, ये कांस्टेंट हो गया, तो इसका मतलब क्या है, क्या बचा, फोर्स क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r के स्क्वायर का। ओके, तो ये किसने एक्सप्लेन किया, न्यूटन्स, बाय द न्यूटन्स। ओके, बस इतना ही बताना इसमें, और कुछ नहीं ज़्यादा। तो हम आगे बढ़ते हैं। सॉल्व एग्जाम्पल, ये दोनों सॉल्व एग्जाम्पल इजी है, वैसे तो आप समझ लोगे, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ अगर आपको इन दोनों के रिलेटेड सॉल्व एग्जाम्पल के रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आपको इसके रिलेटेड वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दूँगा, बट उसके लिए आपको मुझे कमेंट करना पड़ेगा, और हाँ सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा, जिससे कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। ओके, सब्सक्राइब कर दो पहले। ओके, अगर नहीं किया अभी तक, सब्सक्राइब करने के बाद लाइक भी करना है। ओके, चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको नहीं करोगे तभी भी चलेगा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम नीचे चलते हैं। बट हाँ ये दोनों एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ 2 मार्क्स के लिए एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है। ओके, 2 या 3 मार्क्स के लिए। ओके, ये दोनों एग्जाम्पल ज़रूर करना। मैं आपको ये सब की वीडियो बना के दे दूँगा, आप बस कमेंट कर देना मैं कमेंट बॉक्स में। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। अर्थ ग्रेविटेशनल लॉ। ओके, तो ये इधर से ये करना, हाँ ये नीचे वाला, वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब क्या बोल रहा है, अर्थ के सरफेस पर जी की वैल्यू, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है, तो इसमें क्या किया है, 3 और 4 इक्वेशन को इक्वेट किया, तो हमने इसमें कॉमन काट दिया, तो अपने पास ये बना। ओके, तो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है हमारे एग्जाम में, 9 जी की वैल्यू अर्थ के सरफेस पर 9.8 क्यू होती है, ये एक्सप्लेन, तो हमें लाइन टू लाइन ये एक लिखना पड़ेगा। ओके, ये सब लिखना पड़ेगा। ओके, ये इजी है वैसे तो, ये 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है एग्ज़ाम में। ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम। वेरिएशन ऑफ वैल्यू ऑफ जी, ये दोनों इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ नीचे ये वाला चेंज विथ डेप्थ, ये इम्पोर्टेंट है, ये कहने का इसका मतलब क्या है, चेंज विथ डेप्थ का एंड के सेंटर पर जी की वैल्यू 0 क्यों होती है, ये एक्सप्लेन करना है बस, और कुछ नहीं। ये थर्ड वाला करना है क्या, इसको इम्पोर्टेंट में टिक कर लो। ओके, इम्पोर्टेंट में। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हम अगर समझ लो पेपर इजी आया आपका, तो मास एंड वेट ये वाला क्वेश्चन आ जाएगा, आप तो अब मास और वेट तो आप समझ ही लोगे ना, ये इतना हार्ड थोड़ी है। ओके, इतना हार्ड थोड़ी है, आप तो समझ ही लोगे। तो इसमें कैसे लिखेंगे, इतना ये डेफिनेशन लिख देंगे। ओके, ये लिख देंगे, ये लिख देंगे, बस और कुछ नहीं करना है। अरे तो पढ़ के भी जाओगे तभी भी लिख दोगे, ये बच्चा बच्चा लिख लेगा। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल की वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना पड़ेगा। ओके, तो कमेंट करना मत भूलना। तो हम आगे बढ़ते हैं। ये सब तो इतना आपको मैं ये सब एक्सप्लेन कर दूंगा, अगर आप कमेंट करोगे तो डू यू नो वगैरह वगैरह सॉल्व एग्जाम्पल के साथ ये सब कर दूंगा। फ्री फॉल, फ्री फॉल में हाँ फ्री फॉल भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, तो इसमें एक मिनट रुकना। तो हम इधर की इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे, कहाँ से, वी नेवर से लेकर फ्रीली, इतना इसका डेफिनेशन लिख लेंगे फ्री फॉल का। फिर हम लोग क्या लिखेंगे, u इज इक्वल टू 0, ये लिखेंगे, फिर a इज इक्वल टू g, और ये तीनों हम लोग लिख लेंगे, ये तीनों इतनी इम्पोर्टेंट है, ये हमारे न्यूमेरिकल में यूज़ होंगे आगे, तो इसे ज़रूर करना। ओके, और डू यू नो मैं आपको
कर दूंगा आपको। सॉल्व एग्जाम्पल की वीडियो चाहिए तो कमेंट करना मत भूलो, मैं आपको ये वर्ड बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ओके ओके, तो हम आगे बढ़ रहे हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये इम्पोर्टेंट था, इसको ना ये फॉर्मूला कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में ज़रूर पूछता है, इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पक्का आते हैं, एक ना एक ज़रूर आएंगे एग्ज़ाम में। ओके, तो ये इतना ये सब कर लेना है, ये सब लर्न कर लेना। ओके, ये इसको भी इम्पोर्टेंट में टिक कर लो। ओके, इम्पोर्टेंट में। तो हम आगे बढ़ते हैं। एस्केप वेलोसिटी, इसको वेलोसिटी तो बहुत इम्पोर्टेंट है यार, सही में बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसका डेफिनेशन कहाँ से है? द फोर्स इधर से लेके वेलोसिटी, इधर से द फोर्स से लेके वेलोसिटी तक, इतना इसका डेफिनेशन है। और ये 6 के 6 सॉरी 6 के 6 मतलब मतलब 3 ही है, इसको वो किया है, थोड़ा एक्सप्लेन किया है। ओके, आगे तो ये कर लेना। ओके ठीक है, ये न्यूमेरिकल में पक्का आते हैं तो इसे कर लेना। सॉल्व एग्जाम्पल थोड़ी बोलूँगा बार बार। तो हम एक्सरसाइज में आते हैं। तो एक्सरसाइज में आपको मैंने बताया फ्री फॉल वगैरह वाला, देखो वही सब क्वेश्चन है। ओके, वही सब फ्री फॉल वगैरह सब वही क्वेश्चन है, सब जो मैंने बताए वही क्वेश्चन है। ओके, सब वही है, देखो G0 है, सेंटर पे अर्थ सेंटर पे, देखो वही क्वेश्चन है, समझ रहे हो ना? मैंने 3 साल के पेपर को एनालाइज करके ये वीडियो को बनाया है। ओके, तो आप टेंशन मत लो, आपको इसमें से मतलब कि 3 क्वेश्चन पक्का आ जाएंगे। ओके, तो इसमें न्यूमेरिकल्स कौन कौन से करेंगे हम? अब इसमें से न्यूमेरिकल ए कर लीजिए, बी कर लीजिए, और ये वाला और ये वाला कर लीजिए, बस और कुछ नहीं करना है। ओके, सिर्फ आपको यही न्यूमेरिकल्स करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो हमारी वीडियो यहाँ पर ख़त्म होती है। तो अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, और मेरी वीडियो को लाइक तो किया ना? तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखना ये वीडियो कैसी थी, और इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा जिससे हम और आगे की वीडियो बनाएंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू, बाय।